क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। दिया जला कराते हैं। एक विधवा का नई बहू का स्वागत करना और दिया का बुझना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। विक्रम, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत अपशगुन से नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि कल को हमारे रिश्ते में कोई करवाहट या रुकावट आए। आई एम श्योर माँ जी भी ऐसा नहीं चाहेंगी। क्यों माँ जी? लेकिन बेटा, ये आरती विक्रम की माँ नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा? मम्मा, आप कैसी बात कर रही हैं? आप भी तो माँ है, आप भी तो गृह प्रवेश की पूजा कर सकती हैं। क्यों विक्रम? देखो, मैं ये अंधविश्वास और ये सब इन सब बातों में नहीं मानता हूँ मैं। लेकिन मैं मानती हूँ, मुझे कोई अपशगुन नहीं चाहिए। विक्रम बेटा, ये सच होता है। वो क्या है ना कि हमारे पड़ोस में एक विधवा औरत थी, उसने ऐसे ही नई बहू का स्वागत किया और दिया बुझ गया। दिया बुझने के बाद जो हुआ है ना, मत पूछो। जो घर में कलेश हुआ है, अरे वो दोनों पति पत्नी अलग हो गए। बाप रे विक्रम, मैं ऐसा कोई अपशगुन नहीं चाहती। कि पूजा आप ही करेंगी मम्मा? ठीक है, जो ठीक लगता है करो। आओ आओ बेटा, जल्दी आओ। अरे बस बस, दूधो नाओ पूतो फलो, सदा सुहागन रहो। खुश रहो। चलो बेटा, अपने कमरे में आओ। आओ मनीषा, ये है हमारा कमरा। कैसा लगा? मम्मी, ये कैसा कमरा है? हाँ, मैंने तो सोचा था तेरा कमरा बहुत अच्छा हो, बिल्कुल रॉयल। और ये तो विक्रम बेटा, जी माँ। पापा का आशीर्वाद भी ले लो। मनीषा, आओ। आओ। वाओ मम्मी जी, आपका कमरा तो बहुत अच्छा है। लेकिन विक्रम का कमरा तो बहुत गंदा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कमरा मुझे बहुत पसंद है। मम्मी जी, क्या मैं कमरा रख सकती हूँ? मनीषा, क्या बकवास कर रही हो? ये पापा मम्मा का कमरा है और मैंने आज तक इस कमरे को लेने के बारे में सोचा भी नहीं है। चलो अपने कमरे में चलो। नहीं, मुझे तो यही कमरा चाहिए। देखो, समझा करो, कुछ चीजें नहीं हो सकती। उसे क्यों डांट रहे हो? मेरी बहू ने पहली बार उसके गृह प्रवेश में कुछ मांगा है, मैं ऐसे कैसे मना कर सकती हूँ? बहू, आज से ये कमरा तुम्हारा हुआ। लेकिन माँ,
प्लीज मेरा सामान इस कमरे में ले आओ। साले साहब एक मिनट, आज सामान शिफ्ट करना जरूरी है, कल कर लेना। नहीं, मुझे आज ही ये कमरा चाहिए। मैं अपने नई जिंदगी की शुरुआत इसी रूम से करना चाहती हूँ। ओके। अब तो मम्मी जी ने भी हाँ कह दिया है। क्यों? बिल्कुल। विक्रम, बाबूजी की फोटो तो यहीं रह गई। माँ का कमरा तो बदल गया, वो मिस करेंगी। उन्हें ये फोटो दे आओ ना। वाह बेटी वाह, क्या चक्कर चलाया है। आते ही बुढ़िया का कमरा हत्या लिया। वाह। अब सुन, ये पूरा घर और पूरी जायदाद अपने नाम करा ले। डोंट वरी मम्मा, अब आप देखती जाइए क्या होता है। माँ, क्या बात है बेटा? क्या हुआ? माँ आपको कुछ देना था। क्या? ये पापा की फोटो। विक्रम बेटा, ये रहने दे, मैं कर लूंगी। तुझे बहू इंतजार कर रही होगी। माँ देखो, अगर आप नहीं चाहते तो हम ये कमरा नहीं लेंगे। सिर्फ मनीषा का दिल रखने के लिए आप। ज्यादा सोचो मत, तुम जाओ। शानू जी, तरुण जी, मैंने आपकी आवाज सुनी। कहीं इसलिए तो नहीं कि आज मुझे आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है। देखा, आज हमारा विक्रम कितना सुंदर लग रहा था और कितना खुश भी। आज अगर आप जिंदा होते तो खुद उसे आशीर्वाद देते। फिर भी जानते हैं कि आपका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। शानू जी, कहीं सच में आप तो नहीं? क्योंकि आपके अलावा तो मुझे शानू जी कह के कोई पुकारता ही नहीं था। आज आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा। विक्रम, हम लोग हनीमून पे कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग यार अभी तक डिसाइड नहीं किया। एक्चुअली माँ से पूछ के कल बताऊं। हम लोग हनीमून पे कहाँ जाएंगे ये तुम माँ से पूछोगे? बाबा, मेरा मतलब क्या है ना कि पैसे तो माँ से मांगने पड़ेंगे, फिर बजट के हिसाब से डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेंगे। पैसे माँ से क्यों? तुम खुद कमाते हो ना। हाँ, मैं कमाता हूँ बॉस, लेकिन क्या है ना कि पैसे माँ ही हैंडल करती हैं। जब तुम कमाते हो तो सब कुछ हैंडल भी तुम करो ना। हर चीज के लिए माँ के पल्लू से क्यों बंधे हुए हो? हद है यार। ओ, कैसी बातें कर रही हो तुम? कुछ भी बोल रही हो। सच बोल रही हूँ। तुम्हारा खुद का तो कुछ है नहीं। जब मैंने ये कमरा मांगा तो माँ से जाके पूछ रहे हो। एक बार नहीं, बार बार जाके पूछ रहे हो। हर चीज माँ से पूछनी जरूरी है क्या? मनीषा सुनो, मेरी बात सुनो। देखो क्या है ना कि जब से माँ की शादी हुई है तब से ये कमरा उन्हीं का है, तो यार ऐसे कैसे मांग लेता उनसे? अच्छा नहीं लगता ना। क्यों? क्यों अच्छा नहीं लगता? तुम उनके बेटे नहीं हो। इस घर पर, जायदाद पर तुम्हारा हक नहीं है। बिल्कुल हक है, तो उनसे जायदाद थोड़ी मांग लूंगा। अरे सब मेरा ही तो है बाबू। सही है, सही कह रहे हो।
और मम्मी ने भी सही बोला क्या कहा सासू माँ? यही कि इस घर पर, जायदाद पर इस चीज के सपने देखना मुझे बंद कर देना चाहिए, अपनी हद में रहना चाहिए, उसे पार नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे नीचे खानदान की हूं ना, ऊंचे सपने देखने का हक नहीं है मुझे। वाह, क्या तोहफा दिया है तुम्हारी माँ ने। बाबू, इतना अच्छा तोहफा दिया है माँ ने, कमरा दिया है तुमको, और सासू माँ ने जो भी कहा होगा ना उसका मतलब कुछ और ही होगा, समझी? अब ये सब छोड़ो और मेरी तरफ देखो। अरे यार, मीला बाबू अभी तक नाराज है। बहुत प्यारी लग रही है। बेटा आरती, ओह माय गॉड, ये सब क्या है? माँ जी, आप करना क्या चाहती हैं? क्या हो गया मनीषा? तो वो सब इतना शोर क्यों मचा रही हो तुम? ये देखो, तुम्हारी माँ ने क्या किया। ऐसी कौन सी पूजा की विधि है जिसमें कुमकुम पूरे घर में फैलाया जाता है? ओ, बेटा मुझे पता नहीं, ये गलती से शायद सिंदूर पे, कुमकुम पे मेरा पैर पड़ गया और पूरे घर में फैल गया। मैं हो सकता है बहन जी आप सच कह रही हो। तो क्या है कि मेरे पड़ोस में एक औरत थी, वो भी ना कुमकुम से ऐसा ही करती थी, अपनी बहू के साथ जादू टोना। क्या? नहीं बहन जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके जैसी हैं। अरे आप सब लोग बस करो प्लीज। सिर्फ कुमकुम है ये, गलती से माँ का पैर इस पे लग गया। आप लोगों ने छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। और ये मेरी माँ है, हाँ? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मेरी माँ कैसी है। तो अपनी बकवास बंद कीजिए और आज शाम के फंक्शन की तैयारी कीजिए आप लोग। हाँ हाँ। माँ, आपने बुलाया मुझे? कुछ दिखाना था। ये देखो कैसा है? माँ, बहुत सुंदर है ना? जानते हो, जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो मेरी मुंह दिखाई पर मेरी सास ने मुझे दिया था, और आज जब मैं सास बन गई हूं तो अपनी बहू को मुंह दिखाई पर मैं यही हार दूंगी। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। सुधीर, बेटा तुम यहाँ मेरे इस कमरे में क्या कर रहे हो? वो आंटी जी तौलिया ढूंढने आया था, वो नहाने जाने का है ना, इसलिए। तुम्हारा तौलिया मेरे कमरे में कैसे हो सकता है बेटा? तुम्हारा कमरा वहाँ रसोई के बगल में है। ठीक है आंटी जी। ओफो, कोई आज बहुत खूबसूरत लग रहा है। विक्रम, बेटा वो हिसाब कहा था ना फंक्शन के लिए? हाँ माँ, हाँ हाँ, एक सेकंड माँ, ये सारे बिल्स हैं और बचे हुए पैसे हैं। ठीक है मनीषा बेटा, बड़ा जल्दी करना, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ
ठीक क्या? तुम्हें माँ को एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ता है। माँ तुम पे इतना भी भरोसा नहीं करती। ऐसा नहीं, छोड़, तुम नहीं समझोगी। हाँ, मैं क्यों समझूंगी? ए यार, हे भगवान, क्या हुआ? ये देखो, ये मेरे मेरे मेकअप बॉक्स में ये सब क्या है? नींबू मिर्ची, जादू टोना किया है किसी ने। लेकिन मैंने सूटकेस से निकाला था, तब तो बिल्कुल ठीक था। और मैंने खुद चेक करके विक्रम की माँ के हाथ में दिया है। हाँ दिया था, लेकिन मैंने तो उसे खोला भी नहीं। तो क्या मैंने डाला ये सब? मम्मी, आपने माँ जी को दिया? माँ जी? नहीं, आपने तो ये सब। क्या कह रही हो तुम? पूजा की थाली आप लेकर आई थी और फिर कुमकुम भरे पैर। लेकिन मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की? मैं क्यों करूंगी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करती। मनीषा, बंद करो अपनी बकवास। मेरी माँ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। जाओ यहाँ से और रस्म में बैठो। सब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं मेरे पास। जाओ यहाँ से। विक्रम, मैं हाँ, मैं जानता हूँ आप ये सब नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। मनीषा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें तेरी क्या गलती है? छोड़िए, खुशी का मौका है, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। ये लो बहू, मेरी तरफ से। थैंक यू। भाई, हम तो देखना चाहते हैं कि हमारी समधन ने बहू को मुंह दिखाई में क्या दिया है। जी बिल्कुल, देखिए। ये क्या? ये तो खाली है। खाली कैसे हो सकता है? हार तो मैंने खुद रखा था बॉक्स में। अरे, इसमें रखा था तो कहाँ गया? मैंने तो विक्रम को भी दिखाया था ना बेटा। हाँ माँ, सुबह माँ ने मुझे हार दिखाया था। इसे कैसे गायब हो गया? अरे, जब रखा था तो गायब कैसे हो गया? माँ, आप ठीक से याद करो, आपने मुझे हार दिखाने के बाद कहाँ रखा? बेटा, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने तुम्हें हार दिखाने के बाद अलमारी में वापस रख दिया था, और उसके बाद मैं अभी निकाल रही हूँ। सुधीर, याद आया, मैं किचन से वापस लौट रही थी तो मैंने मेरे कमरे में सुधीर को देखा था। वो वहीं पे था। बस इसी बात की कमी थी कि मेरे भाई पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। बस बहन जी, इतना बड़ा इल्जाम? अरे, आपको मेरा बेटा चोर नजर आता है? कोई भाई अपनी बहन का घर कैसे बिगाड़ सकता है? आप मेरे भाई पे शक कर ही कैसे सकती हैं? मेरा भाई आपको चोर दिखाई देता है क्या? जीजा जी, माफ कीजिएगा, पर आंटी जी से ये उम्मीद नहीं थी। मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम? देखिए, माँ ये नहीं बोल रही कि सुधीर ने हार चुराया। माँ बस ये बोल रही है कि सुधीर अंदर गया था तो हो सकता है उसने हार कहीं देखा हो। बस सब समझ में आ रहा है मुझे। तुम्हें अपनी मम्मी की कभी गलती तो दिखाई देगी नहीं। अरे, नेकलेस देखना वही होगा। मेरे भाई पे तुम ऐसे ही इल्जाम लगा रहे हो। अपनी मम्मी के पल्लू में तुम घुसे रहते हो, कभी निकलोगे बाहर तो चीजें नजर आएंगी। मनीषा बस करो, इतनी प्रॉब्लम हो रही ना तो खुद चलकर देख लो अलमारी में। मुझे पता है मेरी माँ झूठ नहीं बोल सकती। आओ आप सब भी आओ, चलो देखते हैं अलमारी में। आइए आप सब। अभी आप लोगों की गलतफहमी दूर कर देता हूँ मैं। अरे विक्रम! क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? देखो विक्रम बेटा, तुम्हारी माँ ये जड़ी बूटियां पीस रही थी। ये वो जड़ी बूटियां हैं जो किसी औरत को दे दो ना तो वो हमेशा के लिए बांझ हो जाती है। जी हाँ। सुधीर, ये हार अलमारी में साड़ी के नीचे जाके छुपा दे। जा जल्दी। ठीक है। देखा, ये रहा हार। मैंने कहा था ना कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है।
तुम्हारी माँ ने खुद ये नेकलेस छुपाया और मेरे भोले भाले भाई पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। विक्रम, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारी माँ हमें पसंद ही नहीं करती, हमें बस घर से भगाने के लिए बहाने ढूंढ रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी बहू? मुझे तो पता भी नहीं कि ये हार मेरे कपबोर्ड में कैसे आया। विक्रम बेटा, बुरा मत मान। एक बात कहूं, तुम्हारी माता जी के लक्षण कुछ सही दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहले वो कुमकुम वाले पैर, उसके बाद वो जादू टोना का मेकअप बॉक्स में सामान, और उसके बाद चोरी का इतना बड़ा इल्जाम। बस बेटा, अब हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है बहन जी, हम शांति को सालों से जानते हैं, वो ऐसी नहीं है। माफ कीजिए, आप लोग यहाँ से जाइए प्लीज। बेटी तुम भी चलो। जा रही हूँ। मनीषा, अरे चल बेटा, बहुत हो गया, अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे। मनीषा, हद होती है। मनीषा रुको, देखो मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसे नहीं होगा। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मत जाओ, प्लीज मुझे मत छोड़ो। नहीं, अब मैं नहीं रुक सकती। मेरे और मेरी फैमिली की इतनी बेइज्जती अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मनीषा प्लीज प्लीज, देखो मैं मेरी और माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ, तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्लीज मत जाओ, प्लीज प्लीज, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। देखो आज जो गलती होगी वो रिपीट नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। प्लीज मनीषा मत जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है। चलो अंदर चलो, अंदर चलो। आप लोग भी आइए प्लीज। विक्रम, वो बेटा मनीषा, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अब क्या भूत बनकर मारने का इरादा है आपका? क्यों कर रही हो ये सब? क्यों मेरे और मेरे बेटे के बीच में दरार पैदा करना चाहती हो? जी आप ये क्या बोल रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज आप मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। मैं क्यों आपसे दुश्मनी मोल लूंगी? बंद करो ये नाटक। कोई नहीं है यहाँ पर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम और तुम्हारे परिवार वाले मेरे पैसों के पीछे पड़े हैं, और इसी वजह से तुमने मेरे विक्रम को फंसाया। मैं तो उसी दिन समझ गई थी, जिस दिन तुम और तुम्हारे परिवार वाले रिश्ता लेकर मेरे घर पर आए थे। मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन विक्रम की वजह से ये शादी होने दी। पर अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। शादी नहीं होने देनी चाहिए थी। कितना बोलती हैं आप? बस कीजिए, जो होना था वो तो हो गया, अब तो आप कुछ कर नहीं सकती। लेकिन एक बहुत जरूरी काम है जो मैं तो कर सकती हूँ, वो है आपको यहाँ से बाहर निकालना। आप तो घबरा गई। आपको क्या लगा मैं भूल गई कि कैसे आपने मुझे रिजेक्ट किया था? अब देखना, आपकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके आपको आपके घर से आउट। ये काम मैं नहीं, आपका खुद का बेटा करेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। शादी में प्रॉपर्टी, पैसा, गहने तो गिफ्ट में देते देखा था, लेकिन यहां तो एक पूरा परिवार दुल्हन के साथ गिफ्ट के तौर पर ससुराल में आ धमका था। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए दिल दहला देने वाले एपिसोड। यहां एक बहू अपने घर परिवार को शादी के तोहफे में लाई थी। मनीषा की माँ और भाई का इस घर में आना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी एक लड़के की अपने माँ बाप के प्रति होती है, उतनी ही जिम्मेदारी एक बेटी की भी है। लेकिन आरती और सुधीर का अपना घर था, वो आर्थिक रूप से सक्षम थे, फिर भी वो यहां कर रहे क्योंकि उनके इरादे नेक नहीं थे, और उनके इस प्लान की बू शांति देवी को पहले ही आ चुकी थी। अब देखना यह है कि क्या शांति देवी इनका ये असली चेहरा विक्रम के सामने ला पाएगी। शानू जी,
शानू जी। तरुण जी, क्या आप यही है मेरे पास इस कमरे में? आप ही हैं? विक्रम, बेटा आ जाओ, नाश्ता तैयार है। ये देखो, आज मैंने तुम्हारे पसंद के पराठे बनाए, दही के साथ। विक्रम! माँ जी, माँ जी क्या हुआ? अरे विक्रम! क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? आप ये क्या कर रही थी? मैं तो देखो विक्रम बेटा, तुम्हारी माँ ये जड़ी बूटियां पीस रही थी। ये वो जड़ी बूटियां हैं जो किसी औरत को दे दो ना तो वो हमेशा के लिए बांझ हो जाती है। Oh my God! मैं मुझे कुछ नहीं पता विक्रम, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। ये क्या है, कौन सी जड़ी बूटी है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ बेटा। अरे वो क्या है बहन जी, मेरे पड़ोस में ना एक औरत थी, वो यही जड़ी बूटियां कूट कर अपनी बहू को देती थी। आज तक उसके बच्चा नहीं हुआ, हमेशा के लिए बांझ हो गई वो बांझ। माँ जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ये सब करें। आप अपने इकलौते बेटे से पिता होने का सुख छीनना चाहती हैं। छी, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है। चुप रहो मनीषा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये कौन सी जड़ी बूटी है, क्या है? बस करो माँ, बस। क्या कर रही हैं आप? हाँ, मेरी औलाद को इस दुनिया में आने से पहले मार देना चाहती? इतनी नफरत की आप अपने पोती पोती का चेहरा भी नहीं देखना चाहती? क्या कह रहे हैं बेटा? मैं सच कह रही हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं बस माँ, और झूठ मत बोल। बस हो गया। विक्रम, मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। बहुत हो गया। विक्रम, मेरी बात तो सुनो बेटा। बेचारी मम्मी जी, आपकी तो कोई बात पे विश्वास ही नहीं कर रहा है। कहा था ना मैंने कि आपको इस घर से निकलना होगा। लेकिन अब सरप्राइजिंग बात यह है कि आपको आपका खुद का बेटा घर से बाहर निकालेगा। बस थोड़ा और इंतजार, आपका सब कुछ छीनकर आप ही को आउट कर दूंगी। अम्मा, लेट्स गो। विक्रम बेटा, तू आ गया बेटा। बेटा, सुबह से कुछ खाया नहीं होगा ना? खाना तैयार है, चलो खा ले। आप ये आदत बदल लीजिए, क्योंकि अब मैं आपके साथ बैठ के खाना नहीं खा पाऊंगा। सॉरी। अरे आप आ गए? आपको भूख लगी होगी ना, खाना लगा दो। हाँ मनीषा, बहुत भूख लगी, पता है सुबह से कुछ खाया नहीं। मैं खाना लगाती हूँ, फ्रेश होके आ जाओ। सुनो। हाँ? मनीषा, खाना रूम में ले आना। ओके। विक्रम, मेरी बात तो सुनो बेटा। मैं मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। एक बार, लेकिन मुझे नहीं सुननी ना, क्योंकि आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। मेरी माँ ऐसी नहीं थी। विक्रम,
बेटा विक्रम सुन ना, एक बार मेरी बात सुन लो बेटा। मैं तुम्हारी बड़ी माँ हूँ, मैं तेरा बुरा कैसे चाह सकती हूँ? मैंने तुझे 9 महीने कोख में रखा है। मैं एक माँ होने का एहसास जानती हूँ। मैं दूसरी माँ की कोख कैसे उजाड़ सकती हूँ, वो भी तेरे होने वाले बच्चे की। आज पूरे 9 महीने 9 दिन हो गए और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब मैंने तुझे 9 महीने कोख में रखा था तो मैंने कितनी तकलीफें उठाए। रात रात भर मैं जागती थी, मेरी तबीयत खराब रहती थी, लेकिन सिर्फ एक वो खुशी 9 महीने की तकलीफ के बाद जब तू मेरी गोद में खेलेगा, उस एहसास को जीने के लिए मैंने वो 9 महीने की तकलीफ खुशी खुशी सह ली। हर वो चीज की जो मुझे पसंद नहीं थी, हर वो चीज खाई जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मेरा अंश है, मैं तेरा नुकसान कैसे कर सकती हूँ? मेरा विश्वास कर, मैं तेरी वही माँ हूँ, मैं तेरी वही माँ थी हूँ और रहूंगी, तेरी वही माँ हूँ। मेरी ममता क्या रंग लाई, रूठी मुझसे मेरी परछाई। 9 महीने 9 दिन कैसे भूल गया तू वो पल छिन। माजी क्या हुआ माजी? आप चिल्लाई क्यों? चूहा है बहुत बड़ा कमरे में। ये सब क्या है? माजी आप क्या करती रहती हैं? मैंने नहीं किया। अरे मांग में सिंदूर, ये सब तो काला जादू का सामान है। अरे हमारे पड़ोस में एक औरत थी, वो यही सब काला जादू करती थी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती बेटा। मुझे यकीन नहीं था कि आप ये सब काला जादू वगैरह करती होंगी। मेरा दिल बोलता था कि ये सब झूठ है, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। क्या है ये माँ? ये सिंदूर, ये देखो, आपके माथे पे भी सिंदूर है। अरे विक्रम, ये तो तुम्हारे पापा ने किया है। क्या बोल रही हो माँ? ये मनगढ़ंत कहानियां मत बनाओ ना आप। पर प्लीज कम से कम पापा को इस सबसे दूर रखो। चाहे पापा आज हमारे बीच में नहीं है, नहीं तो ये सब देख के ना वो आज ही मर जाते हैं। विक्रम! क्या विक्रम माँ, क्या विक्रम? क्या लगता है तुमको ये सब मैं कर रही हूँ? मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? अरे ये सब इनकी चाल है, हम दोनों को दूर करना चाहते हैं, अलग आप बकवास मत करो यार, कितना झूठ बोलोगी? बस मेरा पीछा छोड़। दरवाजा मत खोलना। क्यों? अरे कल रात को फिर से वो कुछ कर रही थी। वो पूरे तरीके से काले जादू में घुस गए हैं विक्रम। अब हमें उनका इलाज कराना ही पड़ेगा। पर कैसे? हमने एक तांत्रिक बाबा से बात की है, उन्होंने कहा कि इनको भूखा प्यासा रखो,
ताकि इनकी काला जादू करने की शक्ति कम हो जाए और फिर हमें इनको उनके पास भी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे बस इनसे छुटकारा चाहिए। मेरा परिवार बनाने से पहले ही उजाड़ने चली थी। प्रॉपर्टी के पेपर चुपचाप इन पर साइन कर दीजिए। नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे नापाक इरादे कामयाब नहीं होने दूंगी मनीषा। चुपचाप इन पर साइन कर दो, छोड़ देंगे आप, नहीं तो ऐसी दर्दनाक मौत देंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। मुझे जो करना है कर, लेकिन मैं साइन नहीं करूंगी। ठीक है, तो पड़ी रहिए भूखी प्यासी। मैं भी देखती हूँ कि कब तक आप इन पेपर्स पे साइन नहीं करती। नौ महीने जिस औरत ने विक्रम को अपनी कोख में रखा, आज वही मां उसके बेटे को एक चुड़ैल जादू टोना करके उसके और उसके परिवार को नुकसान करने वाली लगने लगी थी। मनीषा ने कहा और विक्रम ने मान लिया। उसने एक बार भी सच को जानने की कोशिश नहीं की। जिनके साथ वो तब से रह रहा है जब से वो पैदा हुआ है, उस मां के साथ ऐसा घृणित व्यवहार। उसने अपनी मां पर विश्वास ना करते हुए अपनी पत्नी पर विश्वास किया और टॉर्चर भी किया। ये वो मां है जो बच्चे को जरा सी खरोच लगने पर सारी दुनिया उसके सामने लाकर खड़ी कर देती है। विक्रम ने सिर्फ अपनी मां को ही नहीं बल्कि दुनिया की हर मां के दिल को ठेस पहुंचाई। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या शांति देवी इस मुसीबत से बाहर निकल पाएगी? क्या वो अपने बच्चे को अपनी बेगुनाही का सबूत दे पाएगी? और क्या उसका बच्चा अपनी मां के दूध का कर्ज उतार पाएगा? आइए देखते हैं। कोई है? क्या हुआ आंटी जी? बेटा वो मैंने शांति की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। क्या हुआ? सब ठीक है ना? अब क्या बताऊं आपको कि माँ जी को क्या हुआ है। काला जादू? इसमें कुछ है क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उनकी जैसी औरत ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमने उनके लिए खास पूजा भी रखी है। मैं बात करके देखती हूँ। नहीं नहीं, आप कुछ मत कीजिएगा। वो तांत्रिक है ना, उन्होंने मना किया है कि पूजा से पहले कुछ नहीं करना। देखिए, आप इसमें मत ही पड़िए तो अच्छा होगा। कहीं उन्होंने आप पे कुछ कर दिया तो? चुपचाप बैठे रहो। बोल। जाने दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। जादू टोना करेगी? आज तेरे अंदर के चुड़ैल को मैं निकालूंगा। दुष्ट औरत, अपने ही बच्चे का घर तबाह करने में लगी है। जा। तेरी माँ हो बेटा, मेरा भला ही चाहती। मैं चुड़ैल नहीं हूँ, इनकी बातों में बता। चुप रहो और मान जाओ कि तुम चुड़ैल और जादू टोना करके मुझे बर्बाद करना चाहती थी तुम। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। कोई इलाज नहीं है इसका।
यही चुड़ैल अत्यधिक ढीठ है। इससे बचना है तो एकमात्र उपाय है, इसे खत्म करके कहीं दफन करना होगा, वरना ये सब कुछ तबाह कर देगी। बाबा ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये अब रुकने वाली नहीं है। अब अगर इसे छोड़ा तो ये और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और भी अधिक तप करके बलशाली होकर तुम सबका सर्वनाश कर देगी। ये तुम्हारी आने वाली पुश्तें तबाह हो जाएंगी। अगर इसके प्रकोप से बचना चाहते हो तो एकमात्र उपाय बचा है तुम्हारे पास, खत्म कर दो इसे। नहीं नहीं, मैं अपने परिवार और पति की जान खतरे में नहीं डाल सकती। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है बाबा, अगर मेरी बीवी और मेरे आने वाले परिवार को बचाने के लिए बस यही एक उपाय है तो यही सही। दीदी, उसे जाकर चुप कराओ। रो रो करने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब ये बताओ उसे ठिकाने कब लगाने? अगर मोहल्ले में किसी को पता लग गया ना, सच्ची बता रहा हूँ, सब फंसेंगे। सुधीर, रिलैक्स, टेंशन मत ले। बस आज का दिन और झेल ले। आज ही की रात उसका काम तमाम करके गाड़ देंगे कल। मनीषा बेटा, प्रॉपर्टी का क्या होगा? जब माँ जी ही नहीं जिंदा रहेंगी तो सब कुछ ऑटोमेटिकली विक्रम के नाम हो जाएगा। जल्दी से ये रात आ जाए और हम सबको इससे छुटकारा मिल जाए। मम्मा मम्मा, मुझे ये कार चाहिए। विक्रम, विक्रम, विक्रम। शांति, शांति, मैं कमला। ये क्या हुआ तुझे? कमला, 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 बचा लो, मुझे बचा लो। मैं कुछ करती हूँ, भागेंगे लोग मुझे। शायद लगता है वो लोग हार हैं। मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। माँ जी, आगे जाओ। छोड़ दे मुझे बेटा, जाने दे। मेरी माँ ने 9 महीने तुझे कोख में रखा, अपने खून से सींचा है तुझे। जरा सोच, में तेरा बुरा कैसे चाह सकती हूँ। इसको तुझसे कोई मतलब नहीं। इसे सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए कि झांसे में मत है। ये लोग सही लोग नहीं है बेटा। अरे चुप कर बुढ़ी। विक्रम, इनकी बात मत सुनो, झूठ बोल रही है ये। मुझे मत मार बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। बहुत बोलती है ना। अब आपको हमेशा के लिए सुलाने का वक्त आ गया है। तेरी माँ हूँ मैं। जिया जी, जो करना है जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त कम है। छोड़ दे बेटा मुझे, मत मार, तेरी माँ हूँ मैं।
मर तो मैं उसी वक्त गई थी बेटा, जब मुझे मारने के लिए तुमने चाकू उठाया था। देखा था तेरी आंखों में मेरे लिए वो नफरत जो इन लोगों ने तुझ में भरी थी। कितना समझाया मैंने तुझे बेटा, लेकिन तूने मेरी एक पूछ अपनी बीवी से कि जो कुछ भी मैं कह रही हूँ वो सच है कि नहीं। बोलो, पुलिस को देखकर क्यों चुप हो गई? बोलो ना। तेरी माँ हूँ बेटा, 9 महीने तुझे अपनी कोख में पाला, अपने खून से तुझे सींचा है, तेरा बुरा कैसे जा सकती हूँ मैं? ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। माँ माफ कर दो मुझे। माफ कर दो, तुझे माफ कर दो। मैं सजा का हकदार है बेटा, लेकिन माँ होने के नाते फिर भी दुआ करूंगी कि तुझे कम से कम सजा मिले। ले जाइए। मुझे माफ कर दो माँ, माँ मुझे माफ कर दो। माँ, एक छोटा सा शब्द जिसमें पूरा संसार बसा हुआ है। इस दुनिया में माँ से बड़ा कुछ नहीं होता, और विक्रम ने उसी माँ को जान से मारने की कोशिश की, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी माँ एक जादू टोना करने वाली चुड़ैल है। आज भी हमारे देश में न जाने ऐसी कितनी औरतें हैं जो इस तरह के हादसों का शिकार हो रही हैं, और कई औरतों को तो चुड़ैल समझकर जिंदा जला दिया जाता है। किस तरह के समाज में जी रहे हम, जहां अंधविश्वास की कोई सीमा नहीं है। समाज के कुछ लोग इस तरह की सोच को बढ़ावा देते हैं, जिनसे हमें बच के रहना है। हमें इस हीन सोच से बाहर निकल कर आना है। हमारे समाज में लोगों को यह समझना होगा कि उनकी इस मानसिकता का भुगतान कुछ बेकसूर और मासूम औरतों को देना पड़ता है। इस सोच को खत्म कीजिए और इस जुर्म को रोकिए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।